अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स गिवन है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, हमें इसको सॉल्व करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें है हमारे पास आयोटा पावर 9 और आयोटा की पावर 9। तो ये स्टैंड हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। इसको हम स्प्लिट इस तरह से कर लेते हैं कि एक दफ़ा मैं इसको लिख देता हूँ आयोटा पावर 8 और आयोटा पावर 1, ठीक है। क्योंकि ये पावर ऐड अप होके आंसर हमारे पास वही सेम आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस पावर को स्प्लिट कर देंगे। एक दफ़ा लिख लेंगे आयोटा 8 और एक दफ़ा लिख देंगे आयोटा पावर 1, यानी सिंपली 1 आयोटा, ठीक है। अब इसको भी ना मैं थोड़ा आयोटा स्क्वायर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आयोटा स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें जैसे पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको आयोटा 2 की पावर 8 लिख लें, आयोटा 2 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। जैसे पावर के ऊपर पावर इस तरह से आ जाए ना, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर, तो हमने पावर लास्ट पढ़े थे 9th क्लास में कि ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8 सेम आंसर आता है। इसी को हम में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें चाहिए एओटा स्क्वायर, क्योंकि एओटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है -1। हम इसको स्प्लिट करके इस तरह से हम लाज यूज़ करके हम इसको एओटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक हमारे पास ये एओटा 8 था जो कि आ जाएगा एओटा 2 की पावर 4 और एक एओटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे एओटा 9 को स्प्लिट किया था एओटा 8 और एओटा 1 में। एओटा 8 तो आ जाएगा 2 पावर 4, 2 4 ज़ा 8 और एओटा 1 जो है वो सिंपली हम यहाँ पे एओटा लिखेंगे। एओटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 और -1 की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा एओटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैंड -1 की पावर 4। तो देखें यहाँ पे -1 है और इसकी पावर 4 है। -1 की पावर 4 जो है वो उसका मतलब है कि -1 को आप 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई, तो -1 आ जाएगा हमारे पास +1, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 +1, फिर -1 से होगा तो माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 -1 अगेन -1 आ जाएगा, फिर -1, फिर -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। आंसर हमारे पास एट दी एंड +1 आएगा। ये सिंपली आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं कि माइनस आयोटा और -1 की पावर 4, ठीक है। तो माइनस ये आप सिंपली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, -1 की पावर 4, तो आपके पास आंसर प्लस आएगा, ठीक है। या आप ये एक बात याद रखिएगा, कभी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, यानी जैसे -1 -2 कोई भी वैल्यू है, अगर ऊपर पावर इवन हो, जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो ये आंसर हमारा +1 में चेंज हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ, देखिए हमारे पास अगर कोई नेगेटिव पावर है और पावर जो है ऊपर हमारे पास कोई इवन नंबर है, जैसे 2 4 6 से 10 एंड सो ऑन, कोई भी इवन नंबर हो सकता है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये -1 का स्क्वायर हो जाए तभी +1 आएगा, -1 का -1 की पावर 4 हो जाए तभी हमारे पास आंसर +1 ही आएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और अगर हमारे पास पावर ऑड आ जाए, जैसे -3 -5 -7 -9 एंड सो ऑन, तो इस केस में हमारे पास आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो साइन का यहाँ पे आपने याद रखना है कि नेगेटिव वैल्यू हो और ऊपर पावर इवन हो तो प्लस में चेंज हो जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू हो और पावर माइनस में हो, हमारे पास पावर माइनस में हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो और ऊपर पावर जो है इवन नंबर्स हो, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, तो आंसर प्लस में आ जाएगा। और अगर इसी तरह से हमारे पास वैल्यू माइनस में है लेकिन ऊपर कोई और नंबर है, जैसे 3 5 7 9, कोई भी और नंबर हो सकता है, तो वो आंसर माइनस में ही रहेगा, ठीक है। या आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर पावर कोई इवन नंबर हो तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी, और कोई और नंबर हो तो माइनस वाली वैल्यू माइनस में ही रहेगी। अब -1 की पावर 4 है, तो ये हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर +1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करें तो वो 1 1 ही आता है, ठीक है। तो इट मीन -1 की पावर 4 +1 ही आएगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा एओटा, तो 1 मल्टीप्लाई एओटा सिंपली प्लस एओटा, या सिंपली आप इसका आंसर एओटा लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर हमारे पास एओटा की पावर 9 आ जाएगा हमारे पास, सिंपल एओटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास
इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास स्टूडेंट को नेक्स्ट क्वेश्चन है एयोटा पावर 13। तो एयोटा पावर 13 को हम सबसे पहले स्प्लिट कर लेंगे एयोटा पावर 12 और एयोटा पावर 1, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्योंकि इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते तो 13 को स्प्लिट करके 12 और 1 कर दिया। अब एयोटा 12 जो है ये इवन नंबर है, इसको हम लिख लेते हैं एयोटा 2 की पावर 6। 2 6 12 होता है, तो एयोटा 2 की पावर 6 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा एयोटा। अब एयोटा स्क्वायर होता है -1 और इसकी पावर 6 और साथ में एयोटा -1 की पावर 6 +1 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर कोई इवन नंबर हो तो आंसर प्लस में आएगा, और इसके ऊपर ऑड हो जैसे 3 5 7 तो आंसर माइनस में ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक इवन नंबर है इसकी पावर में, तो -1 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो +1 ही आएगा, ठीक है। और +1 मल्टीप्लाई एयोटा हमारे पास एयोटा ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एयोटा पावर 28। तो इसको स्टूडेंट हम देखें, हमें इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एयोटा 2 की पावर 14, क्योंकि 14 टू उधर क्या होता है 28, ठीक है। अब एयोटा 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 14, एयोटा स्क्वेयर जो है वो आ जाएगा -1 और -1 की पावर 14 हमारे पास आ जाएगा +1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर है 14, तो हमारे पास आंसर प्लस में ही आएगा। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 1 और +1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एयोटा माइनस एयोटा पावर 21। तो माइनस एयोटा पावर 21 हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस एयोटा है, ठीक है। अब माइनस एयोटा को हम स्प्लिट कर लेते हैं, एक हमारे पास आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा हमारे पास एयोटा। अब -1 का भी हम की पावर हम -1 की 21 ले हैं, इस एयोटा की भी पावर हम 21 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों की पावर 21 आ जाएगी। -1 की पावर 21 -1 ही आंसर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑड वैल्यू है, तो -1 की पावर 21 जो है हमारे पास -1 है। यहाँ पे स्टूडेंट -1 की पावर 21 थी, और जब भी पावर ऑड हो नेगेटिव वैल्यू की, जैसे यहाँ पे -21 एक और नंबर है, तो आंसर हमारे पास माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो साइन माइनस भी रहेगा और 1 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 ही आंसर आता है, ठीक है। यानी -1 की पावर 21 -1 आ जाएगा। एयोटा की पावर 21 इसको स्प्लिट कर लेते हैं, एयोटा 20 और एयोटा 1। 21 है क्योंकि हम एयोटा स्क्वायर 21 का नहीं बना सकते, हमें कोई इवन वैल्यू चाहिए, तो एयोटा अलग कर दें तो एयोटा 20 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे -1 एज इट इज आ जाएगा। एयोटा 20 है तो एयोटा 2 की पावर आ जाएगा हमारे पास 10 और साथ में आ जाएगा एयोटा, ठीक है। ये एयोटा सेपरेट किया था, ये -1 जो आंसर में आया था, तो -1 इंटू एयोटा स्क्वायर होता है -1 और इसकी पावर 10 और एयोटा आ जाएगा। अब -1 एज इट इज आएगा, -1 की पावर 10 +1 आ जाएगा, क्योंकि जब भी -1 हो और ऊपर कोई इवन नंबर हो तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास +1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा एयोटा। तो देखें इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा -1, और साथ में आ जाएगा एयोटा मल्टीप्लाई होकर -1 एयोटा, या सिंपली इसको माइनस एयोटा जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लिखें ना लिखें तो माइनस एयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है इसमें हमें गिवन है 3 एयोटा का क्यूब। अब 3 एयोटा क्यूब मीन 3 का भी क्यूब है और एयोटा का भी क्यूब है। अब 3 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 3 क्यूब और साथ में आ जाएगा एयोटा का क्यूब, ठीक है। अब 3 का क्यूब आ जाएगा 3 3 9 एंड 9 3 27। एयोटा आ जाएगा हमारे पास स्प्लिट होके एक दफ़ा एयोटा स्क्वायर और एक दफ़ा एयोटा। अब 27 और डॉट मीन मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखिएगा। एयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 और साथ में आ जाएगा एयोटा। अब 27 -1 -27 और साथ में आ जाएगा हमारे पास एयोटा। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2 एयोटा पावर 4, ठीक है। अब इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं, एक दफ़ा -2 की पावर 4 और एक दफ़ा पावर एयोटा पावर 4। -2 की पावर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखें माइनस की कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर तो प्लस में ही आएगा।
और 2 की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास, देखें 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 16, और साथ में आ जाएगा एयोटा 4 है, इसको स्प्लिट करके एयोटा 2 की पावर 2 कर देते हैं। 2 2 क्या आ जाएगा 4। अब 16 इंटू एयोटा स्केयर -1, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर। अब 16 और -1 की पावर और -1 की पावर 2 जो है, यानी -1 का स्क्वायर, वो आ जाएगा हमारे पास +1। तो 16 मल्टीप्लाई +1, 16 1 16 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लास्ट में 16 एयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास +1, 16 1 16 हमारे पास इसका आंसर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे क्वेश्चन 6 का आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 3, जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना था और हमारे पास जो आंसर आना था वो हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा था। ठीक है, तो सिंपली हमने सिंप्लीफिकेशन किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो स्टूडेंट a + b आयोटा की फॉर्म में इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। उससे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 9 + आयोटा 6। तो स्टूडेंट हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू जिसका हमारे पास जो रियल पार्ट है और एक हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास आ जाएगा 9 + आयोटा 6। देखें आयोटा 6 जो है, इसको हम सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे पिछले पार्ट में किया था। इसको हम आयोटा 2 की पावर 3 लिख देते हैं, यानी आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 3 आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसमें आयोटा स्क्वायर, देखें आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 9 + आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और -1 के क्यूब आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, क्योंकि -1 इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 1 1 1 1 1 ही आएगा, और माइनस है वैल्यू, ऊपर एक और नंबर है, तो हमारे पास आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर में 3 दफ़ा -1 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, या सिंपली आप -1 का क्यूब ले लें, तो 9 - 1 आ जाएगा 8। अब देखें हमारे पास इसमें इसका इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो है सिंपली आंसर 8 आ गया। लेकिन हमें जो है इसको दोनों फॉर्म में लिखना है। रियल पार्ट 8 आएगा और इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, 0 आयोटा मीन 0। ठीक है, तो रियल पार्ट 8 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि हमने जो है इसको इस फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो एक हमारे पास ये वैल्यू है विदाउट आयोटा, एक आयोटा, यानी रियल इमेजिनरी दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है -17 + आयोटा 5। तो -17 एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस आयोटा 5 आ जाएगा हमारे पास। देखें आयोटा स्क्वायर, देखें हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 4, और साथ आ जाएगा आयोटा। ठीक है, आयोटा पावर 4 आयोटा 5 को स्प्लिट कर दिया, -17 एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस आयोटा पावर 4 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और साथ में आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा -17 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -1, और इसकी पावर 2 आ जाएगी, साथ में आयोटा आ जाएगा -17, और -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा हमारे पास +1 और इंटू आयोटा। अब देखें -1 का स्क्वायर +1 और साथ में मल्टीप्लाई आयोटा, -17 और +1 मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट -17 प्लस आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। ठीक है, रियल पार्ट भी है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें यहाँ पे गिवन है आयोटा 4 - 13 आयोटा। इसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा 13 आयोटा। आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और 13 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। -1 का स्क्वायर, देखिए वैल्यू माइनस वाली है, पावर इवन नंबर है तो प्लस आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 1 ही आ जाएगा, और -13 आयोटा। तो स्टैंड ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा 5 + 21 आयोटा। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। आयोटा 5 आ जाएगा हमारे पास आयोटा पावर 4, और साथ में मल्टीप्लाई आयोटा पावर 1 और प्लस 21 आयोटा। इसको दो हिस्सों में हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, आयोटा 4 जो आ जाएगा हमारे पास
एओटा स्केयर और उसकी पावर स्केयर और साथ में मल्टीप्लाई ये एओटा प्लस 21 एओटा। ठीक है, एओटा स्केयर आ जाएगा -1 और इसका आ जाएगा स्केयर और साथ में एओटा प्लस 21 एओटा। -1 का स्केयर +1 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा एओटा और प्लस 21 एओटा और +1 लिखिए ना लिखिए, सिंपली आ जाएगा हमारे पास एओटा और प्लस 21 एओटा। अब एओटा प्लस 21 एओटा इक्वल्स टू 22 एओटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अभी देखें इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो आ गया, रियल पार्ट हमारे पास मौजूद है, तो लिहाजा हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 0 प्लस 22 एओटा, यानी रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 22 एओटा। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम इमेजिनरी पार्ट 0 था, 0 एओटा। ठीक है, लेकिन इसमें रियल पार्ट हमारे पास 0 है तो हम इसको 0 प्लस 22 एओटा लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है एओटा 5 प्लस एओटा 7। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि इसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट है। ये एओटा 5 है, ये भी एओटा 5 होता फिर तो ऐड हो सकता था। ये एओटा 7 है, ये भी एओटा 7 होता, यानी इनके एक्सपोनेंट सेम होते तो ये सिंपली ऐड हो सकते थे, लेकिन इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास स्प्लिट होके एओटा 4 डॉट एओटा और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको भी स्प्लिट कर लें एओटा 6 और आ जाएगा साथ में एओटा, साथ में प्लस है। ठीक है, ये बीच में प्लस एज इट इज रहेगा। इसको स्प्लिट करके 6 और 1 कर दिया, इसको स्प्लिट करके 4 1 कर दिया। ठीक है, एओटा 2 की पावर 2 हो जाएगी और साथ में एओटा आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा एओटा 2 की पावर, यानी एओटा स्केयर करना है तो 2 3 6 करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 2 2 4 एओटा स्केयर आ जाएगा -1 और इसका स्केयर डॉट एओटा और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -1 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई एओटा। अब ये आ जाएगा -1 पावर 2 यानी एओटा यानी -1 का स्केयर इक्वल्स टू +1 एओटा और ये आ जाएगा हमारे पास -1 का क्यूब -1 ही आ जाएगा और साथ में आ जाएगा एओटा। अब ये एओटा आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस एओटा 1 दर एओटा आ जाएगा। ठीक है, एओटा प्लस और एओटा माइनस इक्वल्स टू 0 यानी 0 एओटा आ जाएगा या सिंपली 0 आ जाएगा आंसर। अब देखिए इसमें हमारे पास ना रियल पार्ट है ना इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 एओटा। ना रियल पार्ट है इसमें और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो गया, तो हम इसको 0 प्लस 0 एओटा आंसर में लिख देंगे, क्योंकि इसी फॉर्म में हमने आंसर को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो 6 क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टूडेंट एओटा 74 और एओटा 100। इसको देख के घबराना नहीं है आपने, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपली आप इसको लिख दें एओटा 2 और देखें किसको 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 74 आता है। तो देखें हमारे पास 37 2 क्या आता है 74, 37 2 74, तो एओटा 2 की पावर 37 आ जाएगा। और इसी तरह एओटा स्केयर और 100 52 100, तो एओटा 2 की पावर 50 आ जाएगा। एओटा स्केयर आ जाएगा -1 और इसकी पावर 37 और ये आ जाएगा एओटा स्केयर हमारे पास -1 और इसकी पावर 50। ये ऑड नंबर है, ये -1 ही रहेगा और ये इवन नंबर है, ये -1 +1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे -1 और एक ये माइनस हमारे पास जो क्वेश्चन में था और ये भी -1, अब ये +1 में होगा तो प्लस माइनस हमारे पास फिर से -1 आ जाएगा। -1 इक्वल्स टू -2। अब ये रियल पार्ट तो है, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम इसको -2 प्लस 0 एओटा आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये रियल पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हमारे पास -2 प्लस 0 एओटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।